नून के रहनुमा तलाल चौधरी इस वक्त मीडिया से रहे हैं। मनी ट्रेल्स हैं, एक असली मनी ट्रेल जो हुसैन नवाज ने दी है और एक वो घसी पिटी हुई मनी ट्रेल जिसको घड़ा था रहमान मलिक ने, जिसका तल्लक हुदैबिया पेपर मिल से है। उसके किरदार भी नाकिस हैं, उसकी गवाहियां भी नाकिस हैं, उसके सबूत भी नाकाफी हैं और उसमें कोई हकीकत नहीं। मुशर्रफ ने भी उसी कहानी पर नवाज शरीफ का ट्रायल करने की कोशिश की। वो कहानी सच्ची होती तो साबित होती, तब तो प्रोसिक्यूटर भी अपना था, तब जज भी पीसीओ ज़दा थे। जब मुशर्रफ और मियां नवाज शरीफ भी कैद में थे, सिर्फ वो नहीं पूरी शरीफ फैमिली कैद में थी, उस वक्त भी वो कहानी सच्ची साबित नहीं हुई। दूसरी मनी ट्रेल हुसैन नवाज की है और ये मनी ट्रेल 70 साल की है कोई माई का लाल, है कोई पाकिस्तान में सियासतदान, जर्नैल या कोई और जो 70 साल का हिसाब दे। ये मनी ट्रेल 3 नस्लों की है। ये मनी ट्रेल आज से नहीं, उस वक्त शुरू हुई जब मियां नवाज शरीफ का सियासत से कोई तल्लक नहीं था। मियां नवाज शरीफ का कारोबार उस वक्त भी इतने अरूज पर था कि उसके हिस्सेदार, उसके पार्टनर यूएई के बादशाह हुआ करते थे। तब तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं था, वजीर भी नहीं था, वजीर आला भी नहीं था, मगर कारोबार होने की वजह से कारोबारी लोग उसकी शराकतदारी करते रहे। और ये जो चंद करोड़ों का हमसे हिसाब मांगते हैं, वो तो उस वक्त अरबपति थे जब पाकिस्तान में लोगों के पास हजारों भी नहीं हुआ करते थे। ये मनी ट्रेल, हुसैन नवाज की मनी ट्रेल, उसके मरहूम वालिद से लेकर उसके अपने तक एक एक सच कौम भी जानती है। मगर यहां अफसोस से कहना पड़ता है, यहां खेल खेले जाते हैं, यहां ड्रामे बनाए जाते हैं, फिर ड्रामाई अंदाज से जमहूरी हुकूमतों को उठा बाहर किया जाता है। ये ड्रामे पहले भी होते देखे हैं, लेकिन अब इनके किरदार बिल्कुल नंगे हैं। रेवन डेविस के केस में हमने क्या सबक सीखा कि बैरून मुल्क जो ताकतवर ताकतें हैं, वो अंदरून मुल्क पाकिस्तान की ताकतों को कोई हुक्म करें तो अदालती निज़ाम, पाकिस्तान के इंसाफ का निज़ाम उसको हाईजैक करके किसी गुनाहगार को छुड़ा लिया जाता है। हमें डर है उसी तरह की रेवन डेविस जैसी साजिश जिसमें बैरूनी हाथ है, अंदरूनी मोहरे हैं, अदालती और कानून को इस्तेमाल करके किसी बेगुनाह को पकड़वाया ना जाए। कहाँ है आज अहले कानून, कहाँ है मुहिब्बे वतन, और कहाँ है अहले ईमान? और रेवन डेविस ने जो लिखा है उसका नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, उस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? उस वक्त के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान और वजीर आजम नवाज शरीफ, उस वक्त के बड़े सियासी कायद, जब 2011 में ये वाक़या हुआ, आपके पास वो फुटेज महफूज पड़ी है। उनका क्या मौक़िफ़ था रेवन डेविस पर, पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ था? मगर हमारे तो हाँ एक खबर आ जाए तो हंगामा खड़ा कर दिया जाता है, वो खबर जो पूरे पाकिस्तान के लिए कोई खबर नहीं। और हमने अदारों की इज्जत और एहतराम के लिए, उनकी तसल्ली के लिए अपने 2 लोग जो दयानतदार भी थे, ईमानदार भी थे, अहल भी थे, मुहिब्बे वतन भी थे, उनको कुर्बान किया। और सिर्फ हमने अपने साथियों को कुर्बान नहीं किया, हमने इन अदारों की खातर गवर्नर राज लगवाया, हमने इन अदारों की खातर वफाकी हुकूमत छोड़ी, हमने इन अदारों की खातर मियां नवाज शरीफ डोगर कोर्ट से नाअहल हुए। किसकी खातर? एक दफा अपने लोग कुर्बान किए अदारों की तकरीम और इज्जत में और उनके वसवसों को दूर करने के लिए, दूसरी दफा
नाहल हुए हम। पंजाब हुकूमत गवर्नर राज लगाया, हमने अपनी काबीना से वफाकी से इस्तीफे दिए। किसकी खातर? आजाद अदलिया की खातर। अब अदारों का फर्ज बनता है, ये मैं बड़ी अहम बात करने लगा हूं, अदारों का फर्ज बनता है कि जो कठपुतलियां हैं वो जहां भी हैं उन्हें इस साजिश से, इस ड्रामेबाजी से रोकें। आजाद मीडिया के होते हुए एक एक किरदार आज कौम के सामने नंगा है, और जेआईटी नून लीग की वजह से नहीं, अपने करतूतों की वजह से कंट्रोवर्शियल हुई है। ये जो कहते हैं इनकी तो रिपोर्ट ही कोई और लिखता है, और मेरे भाई ये ना हो कि आखिर में फैसला भी कोई और लिखे। हमें यही डर है, हम यही कह रहे हैं, हम यही आहो पुकार कर रहे हैं कि जेआईटी की तश्कील सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ना हुई। हमारा ये सवाल है, क्या हुई या नहीं? जेआईटी ने जो तहकीक की उस दौरान किस कानून का ख्याल रखा? और जेआईटी का जो शिकायत हैं, वो शिकायत के बाद तो जेआईटी की अपनी कारकर्दगी सवालिया निशान है। जिनकी अपनी शिकायत के साथ उनके सबूत नाकाफी हो, नाकस किस्म का मटीरियल साथ लगा हो, और अपनी शिकायत को वो प्रूव ना कर सकें, साबित ना कर सकें, तो उनकी तफ्तीश की अहलियत पर सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं? हमें सवालों के जवाब दे दें। हम कोई तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद नवाज शरीफ पेश हुए, जिनका नाम पनामा में नहीं, शहबाज शरीफ पेश हुए, हसन और हुसैन जो पाकिस्तानी कानूनों की वजह से उसके जवाब दे नहीं, नवाज शरीफ के हुक्म पर पेश हुए। मियां शरीफ मरहूम का हिसाब भी पेश किया गया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा फैसला। और मैं समझता हूं नवाज शरीफ ने खुद पेश होके जो फैसला किया था, उससे बड़ा फैसला उसने कर दिया जब मरियम नवाज को पेश होने का हुक्म दे दिया। यह छोटा फैसला नहीं है। और ये कहते हैं कि वो औरत है और हम औरत, ये कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी जिद्दोजहद तो देखें वो किस तरह मजबूत असाब से खड़ी होती है, कभी मुशर्रफ के खिलाफ, और पिछले 4 साल में भी बेशुमार उसके खिलाफ इसी तरह की साजिशें की गई, सिर्फ इसलिए कि वो नवाज शरीफ को मजबूत करती है। क्या कसूर है उसका? और नवाज शरीफ का मुखालिफ और उसके सियासी दुश्मन बड़े कम ज़रफ निकले हैं। और कोई आप हमारे मुखालफों का ज़रफ भी काश नवाज शरीफ जैसा होता। उसने अपना कारोबार तबाह करने वालों को माफ किया, अपने आप को हथकड़ी लगाने वालों को माफ किया, अपने आप पर जुल्म ढाने वाले को माफ किया, अपने वालिद के जनाजे में हिस्सा ना लेने देने वाले को माफ किया। सिर्फ किसकी खातर? पाकिस्तान के लिए। यहां लोग चाहते हैं कि वजीर आजम हो, मगर लीडर और वजीर आजम इकट्ठा ना हो।